स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, जिसके अंदर हमारा चल रहा है कि हम किस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम अभी तक एल्कीन से हम फॉर्मेशन कर चुके हैं, हम कार्बोनिल कंपाउंड से फॉर्मेशन कर चुके हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर हमने रिडक्शन की 3 रिएजेंट्स के साथ में रिएक्शन देखी। उसके अलावा फोर्थ जो पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं। हमने प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन देख लिया था, जिसमें हमने रिएक्शंस करवाई थी RMGX की ऑक्सीजन से, फॉर्मेल्डिहाइड से और ऑक्सीजन से। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ओके, तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में हम किस किस की रिएक्शन करवाएं कि हमें क्या मिल जाए सेकेंडरी अल्कोहल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम फॉर्मेशन कराई थी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, तब तो हमें 1 डिग्री मिला था। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा हम किसी भी एल्डिहाइड से अगर रिएक्शन कराएंगे RMGX की तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो एल्डिहाइड से रिएक्शन करा सकते हैं हम। इसके अलावा हम किसी एस्टर से रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन उस एस्टर के अंदर हम यहाँ पर H लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? इथाइल फॉर्मेट। क्या नाम है इसका? इथाइल फॉर्मेट। हम इथाइल फॉर्मेट ले सकते हैं या फिर हम कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों में से कुछ भी लेंगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आइए एक एक करके हम दोनों रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन। अगर हम करवाएं एल्डिहाइड के साथ में तो कैसे रिएक्शन होगी? देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो किस टाइप की रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब क्या है? हिंदी में क्या कहेंगे इसको? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, अगर उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ डिटेल में। अब हम केवल रिएक्शंस देखते हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि ये आप याद रख सकें। ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और RMGX के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो R जो होता है इस पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। और इस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। बस अब नेगेटिव पॉजिटिव ही तो जोड़ने हैं। R यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये जाके जुड़ेगा इस कार्बन के ऊपर, और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के पास में जाके जुड़ता है। ठीक है, और हम लेते क्या है? ये मैं आपको बताया था, ड्राई ईथर। हम शुष्क ईथर लेते हैं। ठीक है, अब आप जोड़ दीजिए। R C पे आपको क्या जोड़ना है? ये R जोड़ना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे डैश लगा सकते हैं ताकि आप ये देख सकें कि एक R तो इसके ऊपर एल्डिहाइड का है और एक R RMGX का है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डैश लगा दिया मैंने, और यहाँ पे एक H लगा हुआ है तो ये H लगा दिया। इसके अलावा ये ऑक्सीजन, और इसके साथ में मैंने क्या जोड़ दिया? MgX। ठीक है, अब हम वाटर लेंगे। जब हम वाटर लेंगे तो वाटर का मैंने आपको बताया है कि H और OH टूटता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा? R C R डैश H OH, और साथ में क्या बनेगा? मैग्नीशियम OH, यहाँ X। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बना है? जो अल्कोहल बना है वो कैसा है? सेकेंडरी है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो किस टाइप का है? 2 डिग्री है, सेकेंडरी है। जो कि 2 कार्बन से जुड़ा है मतलब ये 2 डिग्री है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जिसके लिए हमने क्या लिया? एल्डिहाइड दिया। ठीक है, आपको आगे समझ में? ये रिएक्शन सिंपल है, जैसे हमने लास्ट क्लास में करी थी, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने की है, सेम पैटर्न है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर एक बार हमें समझ में आ जाता है तो वही पैटर्न फॉलो होगा। बस हमें यहाँ पे इन दोनों का चार्ज पता होना चाहिए।
कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर किस तरीके से चार्जेस आते हैं वो हमें पता होना चाहिए बस। फिर तो नेगेटिव पे पॉजिटिव ही तो जोड़ना है, फिर वाटर लेकर और OH को जोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड रिएक्शन हम करने वाले हैं इथाइल फॉर्मेट के साथ में। इथाइल फॉर्मेट की जो रिएक्शन है ये बाकी रिएक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है वो देखते हैं। अब इसको मैं हटा देती हूं। देखिए यहां पर ये है एस्टर, और एस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, क्योंकि एस्टर किससे बना है, एसिड से बना है। जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, एसिड डेरिवेटिव के अंदर जो भी कोई OH को रिप्लेस करके आता है, जैसे NH2 अगर आएगा तो हम कहेंगे अमाइड होगा। उसके अलावा अगर OR ग्रुप आएगा तो हम कहेंगे एस्टर होगा, X होगा तो एसिड हैलाइड होगा। तो जितने भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, जितने भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं, क्या कहा है, एसिड डेरिवेटिव कौन होते हैं, RCOX, RCONH2, RCOOR, ठीक है, RCOOCOR, ठीक है। ये क्या है, एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है ये, ठीक है। ये क्या है, अमाइड है। ये क्या है, एस्टर है। ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो जितने जो एसिड डेरिवेटिव है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है SN2 एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, ये क्या होता है SN2 एडिशन एलिमिनेशन, ये मैं अभी आपको इसके साथ में एग्जांपल से समझा रही हूँ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो SN2 एडिशन एलिमिनेशन होती है। मतलब कार्बन के अंदर तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया था, बस ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है और फिर वो दूसरे किसी न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, जो बाहर निकलता है, तो एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो बस आप लोग एक साइड में लिख लेना कि एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं वो SN2 AE रिएक्शन देते हैं। और AE का क्या मतलब है, एडिशन, मतलब पहले तो योग होगा और फिर उसके बाद में विलोपन होगा। ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन, पहले योगात्मक रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद में विलोपन होगा। ठीक है, अब मैं रिएक्शन को समझाती हूँ इससे। यहाँ पे वही होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इस पे पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नाभिक इसमें ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये जाके ऐड होगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का। ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर क्या आएगा, R, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, OC2H5 जुड़ा हुआ है। जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहां कौन आके जुड़ेगा, मैग्नीशियम और X। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा, जैसा ये था इससे ये बन गया। अब क्या होता है कि ये जो है OC2H5 ये बिहेव करता है एक प्रतिस्थापी की तरह, ये यहां से निकलता है, क्या होगा, ये जो है क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से यहां शिफ्ट होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन लेकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर नाभिक स्नेही का योग हुआ, एडिशन हुआ, फिर OC2H5 जो है वो एक प्रतिस्थापी की तरह बिहेव करता है, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है, जो कि यहाँ पे OC2H5 जो है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये यहाँ से निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो पहले तो एडिशन होता है एक न्यूक्लियोफाइल का और फिर दूसरे न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेशन होता है। इसलिए मैंने इसको कहा था कि क्या कौन सी रिएक्शन है ये, SN2 एडिशन एलिमिनेशन। SN2 इसलिए बोला है क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई है जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है। आप सब जानते हैं SN2 SN1 क्या रिएक्शंस होती है, अभी वो हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी केवल SN2 एडिशन एलिमिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है।
जब ये एलिमिनेट होगा तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये बाकी सब बाहर निकल जाएगा, मैग्नीशियम X और यहाँ पे OC2H5, ठीक है। अब अभी तक हमने वाटर नहीं लिया है, यहाँ पे हमने ड्राई ईथर ही लिया है, ठीक है। वाटर लेना भी नहीं है, वाटर नहीं लेना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सिस में लेते हैं, इसलिए और भी RMgX के मॉलिक्यूल होंगे जो फिर से इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, क्योंकि आप सब देख सकते हैं कि ये क्या है, एल्डिहाइड बन गया है। यहाँ पे डैश लगा लीजिए ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे जो ये बना है ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो फिर से एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन हो जाएगी, जैसे हमने 1 डिग्री के लिए बनाई थी ना, जैसे हमने लास्ट रिएक्शन करी थी उसी तरीके से ये एल्डिहाइड है, फिर से इसके साथ में रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाके जुड़ेगा, इस कार्बन पे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो HCOMgX, यहाँ कौन आगे जुड़ा, R' और यहाँ पे कौन था, पहले से R' था, और ये और क्या बना है, ठीक है। ये फॉर्मेशन हो गया। अब हम वाटर लेंगे, ठीक है ना। पहले हमें वाटर नहीं लेना है, अब हम वाटर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा, तो क्या बनेगा, RCR, H यहाँ पर है ही सही, तो HOH। तो आप लोग देख सकते हैं जो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है ये कैसा है, 2 डिग्री है, ठीक है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2 कार्बन, मतलब ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। तो इस रिएक्शन को फटाफट से देख लो। यहाँ पे हमने लिया इथाइल फॉर्मेट जिसकी रिएक्शन हुई RMgX से, इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, नाभिक स्नेही की तरह। नाभिक स्नेही जाके जुड़ा इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर जाके जुड़ेगा, तो पहले तो एडिशन हो रहा है, ये एडिशन हो गया, फिर क्या होगा, ये एलिमिनेशन होगा, यहाँ से OC2H5 जो है वो बाहर निकलेगा, यहाँ आप लिख सकते हैं -OC2H5, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बाहर निकलता है, तो हम इसको कहते हैं SN2AE, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। ये एसिड डेरिवेटिव की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। अब ये एल्डिहाइड फिर से RMgX के साथ में रिएक्शन करेगा और फिर ये मिलेगा हमें, फिर हम वाटर लेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे HOH, ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एस्टर के साथ में 2 मॉलिक्यूल जो है RMgX के वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, बस ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।